तो अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों आरोपियों की पेशी होगी। जतन हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। कितने दिनों की रिमांड मांग रही है पुलिस? जतन, बिल्कुल 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी कोर्ट से। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड जो है वो देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एसआईटी ने आज सोनम से पूछताछ की और राज से भी पूछताछ की। दोनों ने ये कन्फेस कर लिया कि राजा की हत्या इन दोनों ने मिलकर और इनके बाकी जो 3 साथी थे इनके साथ मिलकर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें पुलिस ये भी बता रही है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो सोनम है वो राज को मास्टरमाइंड बता रही है और राज सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम से पूछताछ में पुलिस को इतनी बात समझ आ रही है कि अपने पति की हत्या करने का सोनम को कोई पछतावा नहीं है। वो बड़ी बेबाकी से अपना जो पक्ष है वो पुलिस के सामने रख रही है और यही कारण है कि पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश सोनम द्वारा लगातार की जा रही है। और इसी वजह से एक डिटेल रिमांड नोट, जैसा कि मैं आपको सुबह भी बता रहा था कि पुलिस इस पूरे मामले में तैयार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेघालय पुलिस के पास तमाम वो सबूत है और उन सबूतों को सोनम के सामने रखा गया है। पुलिस ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बिल्कुल कंफर्म किया कि सोनम ने कन्फेस किया कि हत्या में वो शामिल थी और साजिश में कॉन्स्पिरेसी भी उसी ने रची। लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज को दे रही है और राज से जब पूछा जा रहा है तो वो सोनम को इस पूरे हत्या का जो मास्टरमाइंड है वो बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक यही निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी तरीके का पछतावा सोनम को नहीं है। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पुलिस का यही कह रहा है कि 10 दिन की रिमांड हम कोर्ट से मांगेंगे। देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देगी और रिमांड मिलने के बाद आमना सामना इन सभी का कराया जाएगा। जो सवाल सोनम से पूछे जा रहे हैं हूबहू वैसे ही सवाल राज से भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोनों के जवाबों में बेहद कॉन्ट्रडिक्शन है, अंतर है और यही कारण है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। और इसीलिए इन सभी ग्राउंड को आज कोर्ट के सामने रखा जाएगा और 10 दिन की रिमांड मांगी रखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है इसका इंतजार करना होगा। जतिन, आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर राजा की मां से मिला। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी, उमा रघुवंशी से गले लगकर रोया गोविंद और कहा कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जिसने भी हत्या की उसे फांसी हो। सोनम का भाई परिवार को सोनम राज के रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं है। गोविंद कहता है राज को राखी बांधती थी सोनम। ये सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी कहता है कि दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता था, राखी बांधती थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कब शुरू हुआ इसकी जानकारी परिवार को नहीं है। लेकिन गोविंद रघुवंशी ने कहा, गले रखकर देखिए, आपसे कुछ देर पहले जब दोनों की मुलाकात हुई तो कैसे गोविंद और राजा की मां गले रखकर रो रहे हैं और यहां पर सीधी मांग यही कि जो भी दोषी है उसे फांसी की सजा दिलवाएंगे। अगर सोनम रघुवंशी ने काम किया है तो उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। ये आश्वासन दिया है गोविंद ने, जो कि सोनम का भाई है। अपने परिवार के सारे संबंध तोड़ देने की बात सोनम से कही है कि अब हमारे परिवार का सोनम से कोई रिश्ता नहीं है और उसको फांसी हर हाल में दिलवाकर रहेंगे। हत्या हुई है उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूं उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। बिल्कुल जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। सर, आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे आप बॉयकॉट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था। मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं। मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग। इसलिए आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा। परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ। मगर देखिए, माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। अगली बड़ी अपडेट है सोनम के कबूलनामे पर राजा की मां का बयान सामने आया है। सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा मिले, यह कहना है राजा की मां का। राजा के सारे कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यह बयान अब सामने आया है। साफ कह रही हैं उसकी मां, राजा की मां, की जो भी इसमें शामिल है, जिन लोगों ने यह साजिश रची है, उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है, उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले और ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए मिसाल बने।
तो हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मांग है राजा के मां की। हमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहाँ पर शिलांग से खबर आई। हाँ, तो उन्होंने बोला कि सोनम को फांसी पे दो, जो सजा देना तुमको वो सजा दो, मेरे को उसके लिए कोई पछतावा नहीं, पछतावा है तो मेरे को राजा के लिए पछतावा है बोले। तो इस चीज का गोविंद को दर्द है, इस चीज का कि उसने गलत शादी करा दी। क्या गोविंद को जानते, क्या गोविंद को नहीं, राज और सोनम को लेकर? राज और सोनम के लिए भी जानकारी नहीं थी। वो राज सिर्फ भैया से बात करता था, तो मेरे को मेरे विषय में ही बात करता था, सोनम के विषय में कोई बात नहीं करता था बोले। भाई बहन का रिश्ता है ऐसा गोविंद बता रहा था, क्या ऐसा गोविंद ने बताया कुछ? नहीं, ये कुछ नहीं मालूम उनको, भाई बहन के रिश्ते वाली बात उनको नहीं मालूम। गोविंद भैया को बस इतना मालूम कि मैं राज से बात करता। बड़ी बात आ रही है, पुलिस के सामने उसने जुर्म कबूल लिया है। हाँ, तो कबूल लिया तो वो भैया बोल रहे हैं ना उसको फांसी दो, उसको जो ने कबूल लिया। सोनम ने एक सवाल बताइए, सोनम ने जुर्म कबूल लिया, ये बड़ी खबर आ रही है। अभी तक सोनम ने कुछ नहीं बोला था। हाँ, सोनम ने जब वो कबूल लिया। फांसी अब चाहेंगी? फांसी? हाँ, फांसी 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 फांसी, उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। बताइए क्या सोनम और ये बड़ी बात ये आ रही है। गोविंद ने कुछ बताया? गोविंद भैया ने यही बताया कि सोनम उसके मुंह से कबूल रही, उसको फांसी दे दो। अभी तक तो कोई क्लियर नहीं हुआ था। सुनो माता जी, तो सोनम बोल रही है फांसी दे दो। सोनम क्यों बोलेगी? नहीं, सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया है अपना। वहाँ पर पुलिस के सामने उसने कहा है कि मैंने हत्या की, ये कबूल कर लिया। इस पे आप क्या कहेंगी? गोविंद भैया ने बोला सोनम ने कबूल कर लिया तो उसको फांसी दे दो। तो राजा की मां को मैंने आपको सुनवाया। अब राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने कहा है कि सोनम को क्राइम शो बहुत पसंद थे, उसके क्राइम शो देखकर यह साजिश रची है। सोनम आए दिन राजा से लड़ाई करती रहती थी, ये बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि उसको क्राइम शोज बहुत पसंद थे, वो लड़ाई करती रहती थी। और अब कई ऐसे बयान छन छन कर सामने आ रहे हैं। उसकी मां ने कहा कि सजा मिले। अब उनके पिता का यह कहना है कि सोनम को क्राइम शोज बहुत पसंद थे, वो आपराधिक चीजें देखती थी, आपराधिक घटनाएं कैसे अंजाम दी जाती है वैसे शोज सोनम देखती थी। यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, तो उसके दिमाग पर ऐसा ही असर हुआ होगा। अंकल गोविंद जो है सोनम का भाई, वो यहाँ पर आया है। गोविंद अच्छा है। गोविंद को तो अफसोस हो रहा है। वो तो कह रहा है कि अगर मेरी बहन है तो उसको मौत की सजा देना चाहिए, उसने वहाँ भी बोला है। गोविंद कह रहा है फांसी की सजा होना चाहिए। हाँ, गोविंद ने बोला। अच्छा, वो लेकिन गोविंद बता नहीं पा रहा क्यों ऐसा हुआ। गोविंद जब कितने दिन वहाँ था, बहन से भी बातचीत उसकी हुई थी। उसको वहाँ में कहाँ मिलने दिया, नहीं मिलने दिया ना। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो राज और सोनम में भाई बहन का रिश्ता था। हाँ, वो तो भाई बहन था, मगर बहन उसमें निकलेगा तो उसमें क्या कर सकती है। अब लग रहा है गोविंद ड्रामा तो नहीं कर रहा, यहाँ पर आके आप पश्चाताप कर रहा हो। नहीं कर रहा। आप राजा के पिता हैं। खंडन कर रहे हैं कि राज का और सोनम का कोई अफेयर नहीं था, तो गलत बात है पूरी तरह से। यकीन ही नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि वो तो राखी बांधती थी राज को। भाई बहन बता रहे हैं। नहीं, वो राज कुशवाहा नहीं, ये तो गद्दार है सभी। गद्दार है वो सोनम भी गद्दार है। अच्छा, तो कुल मिलाकर आपको लग रहा है गोविंद ड्रामा नहीं कर रहा है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा है कि सारे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। आपके साथ गोविंद आए, आपके साथ में कार में बैठकर आए थे। वो गोविंद कहाँ से आए अभी फिलहाल? गोविंद रघुवंशी जो है, गोविंद रघुवंशी को कल रात को आया था, 11 बजे एयरपोर्ट आया था। उसने मुझे एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ मैं, और कल सुबह जो है मैं आपके परिवार से मिलने आ रहा हूँ मैं, और मीडिया में आकर मैं बयान दूंगा मैं। सीधे शिलोंग से जो है गोविंद जो है होटल में रुका था, घर नहीं गया उसके, अभी वो है और सीधे मेरे से मिलने आया है और मीडिया में बयान देने के लिए आया वो। तो जो भी हुआ भैया है, इसे सोनम ने जो गलती करी है उसकी सजा उसको मौत होना चाहिए। मैं मीडिया में बयान देना चाहता हूँ मैं। सोनम का भाई जो गोविंद है वो कह रहा है कि राज और सोनम, एक राज को सोनम राखी बांधती थी। देखिए, राखी बांधती थी और कुछ बांधती थी, उसमें इस बारे में आइडिया नहीं मुझे है, क्योंकि गोविंद को इस बारे में पता नहीं है। और इसमें जो है अब हो सकता है तो राखी बांधती होगी वो, उसके परिवार घर में दिखाने के लिए कह रहे हैं कि सोनम को सजा होना चाहिए। हाँ, सोनम को अरे पूछ तो लेना, बोलते उसने कहा है कि सोनम को सजा होना चाहिए। गोविंद मान चुका है उसकी बहन गलत थी, तो उसकी बहन ने जो गलत करा है उसको गोविंद जान चुका है। तो सोनम को मारना नहीं चाहिए थे, इसके लिए गोविंद चाहता है तो सोनम को जो है सजा मौत होना चाहिए। गोविंद को पछतावा है, गोविंद को पछतावा है, इसके लिए गोविंद जो है मीडिया में बयान दे रहा है। अच्छा, तो आपको ये वजह नहीं बता पा रहा है।